नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 7 जैन और दिन रहेगा ट्यूसडे का। मंगलवार है बट मुझे ऐसा लगता है मंगलवार के दिन कल मार्केट में अमंगल ना हो जाए। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस को शुरू करते हैं क्योंकि मार्केट में जो कैंडल बनी है वो हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाने के लिए बोल रही है। और किस प्रकार का फॉल हमें देखने को मिला है और आगे देखने को क्या मिलेगा वो हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक बार को ये जरूर देख लीजिएगा, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना इसको पढ़े लिखे सोचे समझे आप मेरी वीडियो पे आगे ना बढ़े। तो ये आपने दोस्तों, अगर मेरे को आप पीछे से देख रहे होंगे तो इस चैनल के अंदर मार्केट फिलहाल घुस रहा है, घुसा हुआ है। मतलब ये वाली वेव के अंदर ऊपर नीचे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बाहर निकला बट दोबारा इसकी एंट्री इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपसे और डिस्कस की थी, टेक्निकल का ये नियम बोलता है कि कोई एग्जिस्टिंग चैनल है उसमें अगर नीचे से कोई चीज़ घुसती है, एंटर करती है, तो वो उसके टॉप बैंड को छूने के लिए जाती है। और ऊपर से कोई चीज़ एंट्री करती है तो वो उसके लोअर बैंड को छूने के लिए जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो एनालिसिस, जो रिसर्च निकल रही थी, वो ये निकल रही थी कि ये इसके हाफ तक तो आ गया, ये डॉटेड लाइन तक तो आ गया है। यहाँ से क्या ये इधर तक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉल हमें दिखा, ऊपर दिखा हमें यहाँ से। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन के नीचे जैसे ही ये निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, हम इसको ट्रेड करेंगे किस चीज के लिए? ये लोअर लाइन के लिए, मतलब लोअर जो इस चैनल की लोअर बैंड है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है? सवाल पहला। तो डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जिजिक है ना, जैसे वो कौन सी पिक्चर है, धमाल, अरशद वारसी नहीं बोलता कि मेरा परफेक्शन देखा आपने, गाड़ी मैंने कैसे रोकी, बिल्कुल जिजिक। ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डॉटेड लाइन को जैसे ही इसने छुआ था, एक रैली आई अपसाइड, इसने इसको रिटेस्ट किया। बहुत ताकत लगाई मार्केट ने यहाँ पे कि भाई मैं इसके ऊपर जाके निकल जाऊं, बट नहीं निकल पाया। ठीक है, यहाँ पे अगेन फॉल। ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन, क्योंकि सपोर्ट तो है यहाँ पे। ये जो चैनल का हाफ है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसने सपोर्ट दिया। फिर एक मार्केट में तेजी आई। ठीक है, बट वो 2 दिन में ही नीचे की तरफ वॉश आउट हो गई, पूरी वाइप्ड आउट हो गई। आज मार्केट ने अगेन बिल्कुल उसी जिजिक टाइप करके ना डॉटेड लाइन के आसपास ही क्लोज दिया, जिजिक। ठीक है, हालांकि पूरा प्राइस एक्शन सब कुछ नेगेटिव है। और आपको याद होगा फ्राइडे के दिन भी, ठीक है, मैंने आपके साथ बंद मार्केट होते होते शेयर कर दिया था कि मार्केट का प्राइस एक्शन बंद होते होते ठीक नहीं है, कमजोर है। ठीक है, वो वीडियो पीछे की निकाल के देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से मैंने उसमें समझाया है क्यों कमजोर है। तो यहां से अब हमें कल क्या देखने को मिल सकता है? ठीक है, कल हम किस प्रकार से मार्केट निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं? तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा टाइम फ्रेम जो है दोस्तों यही है, और बड़ा सेटअप फिलहाल निफ्टी का यही है जिस पैटर्न के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पे अगर आप आते हैं तो यहां मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि जैसे नीचे आना है तो किस प्रकार से आ सकता है। देखिए, जो रिसर्च, जो एनालिसिस, जो टेक्निकल का नियम बोल रहा है वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। अब नीचे आना है इसको तो ये 3 प्रकार से नीचे आ सकता था। ठीक है, पहला, कल के बिल्कुल वीडियो में जो आपके साथ शेयर किया मैंने, ये पूरी एक वेव। ठीक है, ए, बी और ये सी ऐसे करके। ठीक है, ए बी सी ऐसे करके यहाँ से एक ये टॉप लगा के 25,000 का कोई टॉप लगा के ये नीचे बॉटम को तोड़े। ये था सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, इसके क्वालिफाई करने के चांसेस तब थे जब निफ्टी 24,200 को क्रॉस करता। ठीक है, तो फिलहाल इससे बहुत दूर है। दूसरा एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है ये पूरा गिर चुका है यहाँ से ऐसे जाके, और इस रेंज में जाके गिरे। ये जो रेंज आपके साथ डिस्कस की थी मैंने, 24,350 से लेके 24,500। ठीक है, ये था दूसरा सिनेरियो गिरने का। ठीक है, कि इस रेंज में से जाके रेजिस्टेंस ले। तीसरा सिनेरियो ये था, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो में, 23975 का नंबर, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो यहीं से हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखेगा। ठीक है, कौन सा नंबर? 23975। निफ्टी ने सुबह ही सुबह हमको क्या ब्रेक करके दिखाया?
23,975। तो जो तीसरा सिनेरियो निकल रहा था, मार्केट ने वो क्लिक किया नीचे जाने के लिए, वहां से हमारा सेल बन गया और 23,800 को तोड़ते हुए, ठीक है, जिस प्रकार की क्लोजिंग उसने दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से या इसी वीक की बात कर लेते हैं, इसी वीक में फ्राइडे तक हम ये वाला लो ब्रीच कर सकते हैं, 23,263। ठीक है, तो ये तो बन गया अब व्यू। ध्यान से समझिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्किप करोगे तो जो आपके दिमाग में है ना, आप उसको समझ लोगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको नहीं समझोगे। जीटी ने तो बोल दिया वो 23,263 आ रहा है। अरे भाई, उसको वैलिडेट होने के लिए मैं नंबर पोस्ट करता हूं। मैंने 3 सिनेरियो गिरने के पोस्ट किए, मार्केट ने तीसरा सिनेरियो चुना, उसका नंबर था 2375। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपके साथ व्यू शेयर कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है इसी फ्राइडे तक निफ्टी 23,263 को ब्रेक कर सकता है। अब इसको वैलिडेट करने के लिए नंबर कौन सा रहेगा? ठीक है, और कल तारीख क्या है? 7 जनवरी, है ना? तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है, इसको कुल मिला के बात आती है ये। ठीक है, तो कल, अब देखिए इसने फिर से इस चैनल को तो ब्रेक किया है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर लूँ इसके बेसिस पे भी, तो भी इसने सेकंड टाइम इसको ब्रेक किया है। एक पूरा यहाँ कंसोलिडेशन नीचे ये ब्रेक हुआ था, पर इंट्राडे में ब्रेक हुआ था, फिर एक रैली आई और यहाँ पे नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो कल अगर निफ्टी, अब आ गई ना ध्यान से आपके सुनने वाली बात, इस नंबर को ब्रेक कर देता है, 23,575, ये नंबर नोट कर लीजिए। ये कल का आपका ट्रेड लेने का नंबर है, ट्रेड लेने का नंबर। ठीक है, अभी मैं गैप डाउन की चर्चा नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन, वैसे तो गैप डाउन दिखना चाहिए ऐसी कैंडल के बाद, वो मैं सुबह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो मैं यहाँ भी आपके साथ अभी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 23,575 ये फ्लैट और गैप अप के केस में है। ये ये पहला सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है या फिर गैप अप भी खुल रहा है, तब भी इसी नंबर के ब्रेक होने के बाद ट्रेड लीजिएगा। एसएल रहेगा आपका 23,640, और बी ऑन सेल साइड पहला टारगेट ये लो है, पहला टारगेट है ये लो, 23, क्या था, 537। ये T1 है, मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ ना, अब इनको नीचे लेकर जाता हूँ, बनी बनाई जो लाइन है ये 23,537, और दूसरा टारगेट है ये 23,460, 23,537, 23,460। ठीक है, T1 T2 ये 7 जैन कब एक्टिव होगा? जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन ही होता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि जैसी कैंडल बनी आप देखेंगे कैंडल को यहाँ पे, तो भैया हम्म, अच्छा खासा सेल ऑफ है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, एक तो ये कैंडल याद आती है हमें, अच्छी खासी कैंडल बनी थी। इससे भी बड़ा सेल ऑफ है, 24,000 लगभग 70-80 का हाई है, वहां से 23,570 इसके आसपास का, 550 के आसपास का लो बना है। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस लो के आसपास निफ्टी जा रहा है, 23,263। ठीक है, अब भी सेम सिनेरियो में, चलिए वो बात बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों निफ्टी में एनालिसिस। इन एनी केस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर निफ्टी 2353, तो क्या कहते हैं, 23,575, हाँ, इस नंबर को कल नहीं ब्रेक करता, ठीक है, इसके ऊपर ही रहता है, हमारा कल फिर नो ट्रेड वाला दिन है। हमारा ट्रेड कल क्या होगा? नो ट्रेड, हम कुछ नहीं करेंगे। डोंट ट्रेड, डोंट ट्रेड अबव, या फिर एसएल भी हिट हो जाए, इस नंबर को ब्रेक करके 23,640 के ऊपर निफ्टी चल पड़े, एसएल हिट, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। 23,575,
बेसिकली 640 के ऊपर निफ्टी है, ट्रेड हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब आ जाती है बात कि गैप डाउन मिल जाता है, जिसके चांसेस हैं। अगर गैप डाउन होता है, इन एनी केस जहां भी मिले आपको, पुट ले लीजिएगा। ठीक है। 23525 नहीं ट्रिगर होना, सिर्फ ट्रिगर की बात कर रहा हूं मैं। ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। 23525 ये नंबर नहीं ट्रिगर होगा तो कोई भी राइज आए मार्केट में, मतलब कि 525 टूटना नहीं चाहिए, 526 स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। कोई भी राइज आए मार्केट में, ठीक है, 23490 से ऊपर कोई भी राइज आए मार्केट में, 525 अगर ट्रिगर नहीं होता है, मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा। ठीक है। मार्केट आपको 23,300 23,350 की रेंज दिखा देगा। ये अगर 23,500 टूट जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर 23,500 ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इसके ब्रेक होने के बाद 23,525 नहीं ट्रिगर होता, ठीक है, ये लेवल नहीं ट्रिगर होता, उसी दिन आप निफ्टी को 23,350 से लेके 23,300 के आसपास डेफिनेटली देख लोगे। और हो सकता है ये लो भी ब्रेक हो जाए। ये लो शायद उसी दिन ब्रेक हो जाए जिस दिन ये कंडीशन मैच करे। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और पॉसिबिलिटी यही है, अब मेरे को जो दिखता है, मतलब आगे आने वाले टाइम में, है ना, इसके आसपास निफ्टी जरूर आता हुआ दिखता है, जो मैं भी आपके साथ बड़े वीकली टाइम फ्रेम में शेयर कर रहा था। यहाँ पे जो टॉर्च है, जो हाथ में मशाल है, वो जो रोशनी दिखा रही है, जहां तक रास्ता दिखा रही है, वो फिलहाल इसके आसपास दिखा रही है, 22,500 से 600 के आसपास। ठीक है। इसके आसपास दिखा रही है। और ये स्विफ्ट आना चाहिए अगर इस लेवल के नीचे हमें कोई भी क्लोज मिल जाता है तो। इस लेवल के, ये लेवल है 23,263, पहला स्विंग लो। देखिए, अपनी पहला स्विंग लो तो ये है, इसको ब्रेक करके ये दूसरा स्विंग लो है। ठीक है। और ये अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली स्टॉपेज इधर लगेगा, 22,800 के बिलो स्टॉप लगेगा। उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों निफ्टी में ये है, समराइज कर देता हूं मैं। डोंट ट्रेड अबव दिस नंबर, मतलब कुल मिला के जो भी मैंने अब तक बोला है, उस वीडियो का सार ये है, डोंट ट्रेड अबव दिस नंबर। मतलब पुट का ही ट्रेड लेना है, ये तो ट्रेड प्लान सिंपल बन चुका है। ठीक है, पुट का ट्रेड लेना है, बट इस नंबर के ऊपर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और ट्रेड एक्टिव होगा 23,575 के बिलो। इन एनी केस गैप डाउन अगर होता है कोई भी, तो मैंने अच्छे से शेयर किया आपको, 23,525 नहीं ट्रिगर होना चाहिए। मैं कोई 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं। ये नंबर ट्रिगर ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। 525 नीचे से ऊपर की तरफ टूटना ही नहीं चाहिए, आपको नीचे की तरफ और भी बड़ा फॉल दिख जाए। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी तो रह गया ना, बैंक जिसने नैया डुबाई है। आ हा। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर किया था। यहाँ पे आप जाएंगे मेरे चैनल पे, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 7-8 दिन पहले ही मैंने बैंक निफ्टी को लेके एक एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ। अ, कहाँ है बैंक निफ्टी? उस वीडियो को बस जरूर जाके देखिएगा एक बार। ये बैंक निफ्टी अभी तो गिरावट जैन मंथ के लिए, ठीक है, दो दो हफ्ते हो गए हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने चार्ट को कंपेयर किया था, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी के। ठीक है। ऐसा चार्ट बहुत स्टॉक्स में बन रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसा ही कुछ सेम पैटर्न आपका रिलायंस में भी बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये, और इसने जब ब्रेकडाउन दिया तो ये इधर तक आ चुका है, मतलब यहाँ तक। आज की डेट में 1218 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बॉटम को टेस्ट करने जा रहा है, 1160। ठीक है। क्या तो मतलब सवाल उसमें यही था, क्या हमें इस प्रकार का कोई फॉल देखने को मिलेगा? ठीक है। बिल्कुल देखने को मिल सकता है दोस्तों। और उसमें टारगेट क्या निकल के आता है?
ठीक है, उसमें अल्टीमेटली पोजिशनल बेसिस टारगेट ये वाला लो निकल के आता है। ये कब लगा था? जब 3 जून जो बीजेपी का रिजल्ट आया था। 46109 बेसिकली नंबर है, मोटा मोटा 46,200। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि ये गर्दन है और ये कंधे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पुष्पा वाला कंधा है, एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा ऊपर, और ये इसकी गर्दन है पूरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसने, एक तो क्लोजिंग, भाई मेरे को तो लगता है गया बैंक निफ्टी। देखिए, अच्छा वीकली चार्ट लगा लिया ना मैंने, डेली, डेली में लगा के पता लगेगा ना, अभी भी गुंजाइश है। वीकली पे देख रहा था मैं कि मेरे को लगता है लोवेस्ट क्लोज, क्योंकि कोई वीकली क्लोजिंग 50,000 के नीचे नहीं आई। इसके नीचे भी क्लोजिंग है दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग्स हैं इसके नीचे भी। 49,600, 800 यहाँ कई बार क्लोज हुआ है। तो बेसिकली मैं इसको नीचे ही लेके आता हूँ। ये आ रहा है 49,700। बस ये इसका लास्ट, क्या कहते हैं, सपोर्ट है। इसके बाद ये पैटर्न का जो है ब्रेकडाउन आ जाएगा, और यहाँ से नीचे की तरफ कहानी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये आप जरा ध्यान में रखिएगा, 49,700 टूटते ही कोई पोजिशनल प्लेयर है वो 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस एसएल लगा ले और लेके बैठ जाए पोजिशनल टारगेट नीचे की तरफ। हाँ, बीच में स्टॉपेज जरूर आएंगे 48,500 के आसपास और 47,800 के आसपास। ये नंबर है, मुझे याद है नंबर अब तक पुराने। ये 48,500, 48,500 ये यहाँ पे जरूर रुकेगा ये, 48,300 से लेके 48,500। ये इसका पहला स्टॉपेज होगा, यहाँ से फिर कोई राइज आ सकता है, ये नेकलाइन को दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, बट अल्टीमेट टारगेट इसका ये हो जाएगा अगर हमें 49,700 टूटता हुआ दिख जाता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे दोस्तों नज़र बना के रखिएगा। और बैंक्स तो वैसे ही प्रेशर में रहे। देखिए, मेन जो कारण है ना, आपको कोई कुछ भी बोले कि ये वायरस फैल गया, अरे दुनिया के मार्केट तो गिरे ही नहीं अब तक, कौन से एशियन मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया। ठीक है, या कुछ ये हो गया या ट्रम्प टैरिफ लगा देगा, मेन जो रीजन है वो है आईएनआर। आईएनआर इतना, मतलब वीक होता जा रहा है। ठीक है, ये ही एक मेन रीजन मुझे नजर आ रहा है। और तो बाकी तो कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, आपके पास मतलब बेसिकली ट्रेड लेने के लिए नंबर होना चाहिए। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उस नंबर को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, और जैसा मिले आपको उस हिसाब से आप ट्रेड लेने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुल कुछ ज़्यादा ही, कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन तो मैं सुबह एक वीडियो जरूर बना दूंगा, है ना। थोड़ा बहुत गैप डाउन तो मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या मतलब ठीक ठाक गैप डाउन मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत उस केस में है कि भाई कोई तेज़ी हो जाती है वर्ल्ड मार्केट में, फिर निफ्टी निफ्टी आपको ऊपर की तरफ दिखाने लग जाता है। बट हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है कि हम शायद खुले ही 23,500 के आसपास। तो वहाँ पे जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है, टू, हाँ ये है, देखिए अगर मार्केट खुलता 23,500 के आसपास है ना, तो एक बार को 23,475 ब्रेक होना। देखिए देखिए, मैं थोड़ा बताना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। 23,475 किसी भी तरीके से ब्रेक होने के बाद 23,525 नहीं ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर ब्रेक होने के बाद ये नंबर नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये नंबर ब्रेक होने के बाद ये नंबर ब्रेक हो गया, जैसे कि आपने यहां पे देखा था, हमने क्या लो देखा, 23,460, फिर ऊपर की तरफ चला गया ना मार्केट, तो वहीं से मेरे को पता लग गया था कि भाई इसने 23,525 को दोबारा से क्लिक कर दिया है इंट्राडे में, तो अब मार्केट गिरेगा नहीं। तो या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। तो यही सीन सिनेरियो कल भी डेवलप हो सकता है। अगर 23,475 ब्रेक होता है, उसके बाद 23,525 को हिट कर देता है,
तो या तो मार्केट में रिकवरी आ जाएगी या मार्केट पर्टिकुलर उस मंगलवार कल के लिए साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अब तक आपने वीडियो देखी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।